आस जो उन्हें कत्ल किया है वो पेट्रोल पंप पे था जो मेन रोड पे आता है, वो 8वां। मुझे ये भी बताएं कि जो लोग हैं वो सारे ओपन ही मतलब सोए हुए थे सड़कों के असल ऊपर। में हमारे देहात में चलता है, आपको पता है, जो वेली टाइप बने होते हैं उधर ही सोते हैं, उसकी दीवारें भी छोटी छोटी होती हैं, मतलब गुजरता आदमी उसको देख सकता है अस्सलाम कौन सो रहा वालेकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं थाना नारंग मंडी, मेरी बैक साइड पे ये गेट देख रहे हैं, उसके बाहर बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक दिन पहले बड़े ही दिल खराश एक वाक़या रोनमा हुआ है। एक शख्स जिससे कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, उसने 4 अफराद को बेदर्दी के साथ तेज़दार आले से के कुल्हाड़ी के साथ उसके बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया। सुबह से लेकर शाम तक यही इशू मुसलसल टॉप ट्रेंड बना रहा। थाना नारंग मंडी की हदूद के अंदर एक गांव है हिच्चड़ वाला, जहां पे ये सारा वाक़या रोनमा हुआ है। ये कागज़ का टुकड़ा जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये FIR 302 की मुल्ज़म अरेस्ट हो गया हुआ है। लेकिन उस मुल्ज़म को अरेस्ट करने में और एनी शाहिदीन के मुताबिक और इसके साथ साथ उस सारे क्राइम को जिस शख्स ने बड़े बेहतरीन तरीके के साथ कवर किया, वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। PNN न्यूज़ के वो रिपोर्टर हैं शाहिद बाट साहब, उनसे जानते हैं आखिर वो शख्स है कौन जिसने ये सारा क्राइम सीन खेला। 4-8 अफराद को बेदर्दी से ये जाए वकूफ़ पर पहुँचे तो इन्होंने क्या क्या देखा, सारा कुछ जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, थाना नारंग मंडी की हदूद है हिच्चड़ वाला गांव। आप मुझे बताएं कि वहाँ पे कैसे ये मर्डर हुआ, किस शख्स ने किया, किस्सा जब आप जाए वकूफ़ पर पहुँचे तो आपने क्या देखा? ये जो 8 मर्डर हुए हैं, इससे पहले 2 दिन पहले इसने 4 बंदों को ज़ख्मी किया, जिसमें उसकी वालदा भी शामिल है, छोटी सिस्टर भी शामिल है, अपने ही घर को, अपनी वालदा को, सकी वालदा को और सकी छोटी बहन को ज़ख्मी किया। उसके बाद वो जो बाहर स्टाफ पे जिधर रहता है उधर भी आके उन्होंने 2-3 बंदों को ज़ख्मी किया। जो उसके ख़िलाफ़ FIR हुई, पुलिस पकड़ के ले गई। थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया गया, किसी की सिफारिश पे कह लें, या उसको मेंटल करार दे दिया गया पुलिस वालों। अगर मेंटल था तो उसको हॉस्पिटल में दें, मेंटल हॉस्पिटल में पकड़ाएं, उसको छोड़ने का तुक नहीं। छोड़ने के अगले दिन ही उसने 8 मर्डर कर दिए, जो नारंग मंडी के तरीक में बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मतलब जिस दिन मर्डर हुए हैं उससे एक दिन पहले उसने अपनी ही फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी सिस्टर को और जो 2 बाहर लोग थे उनको ज़ख्मी किया। बिल्कुल बात आपकी सही है। उनके खिलाफ FIR अगर लॉन्च हुई थी तो पुलिस तब पकड़ के ले गई, या सिर्फ एप्लीकेशन पे ले गई है? नहीं, एप्लीकेशन दी, FIR हुई उस पर, उसको पकड़ा गया, छोड़ा इस बिना गया कि ये मेंटल है। अगर मेंटल ही था तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इस मेंटल को हॉस्पिटल में देना चाहिए था, मेंटल हॉस्पिटल में पकड़ाना चाहिए था ताकि पुलिस इसको छोड़ देती। मैं थोड़ी सी FIR के बारे में बताता हूँ कि FIR मीन के फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। जब ये लॉन्च हो जाती है तो पुलिस उसे छोड़ नहीं सकती, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है। कचहरी में जाते हैं, वहाँ पे बेल होती है, वहाँ पे ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है, इस बंदे को मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, ना कि इसे आम छोड़ देना चाहिए कि वो लोगों को काटता फिरे, लोगों को मारता फिरे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब पुलिस ने छोड़ दिया उसे अगले ही दिन ये सारा वाक़या हो गया, तो क्या आपने जब वहाँ पे पहुँचे तो क्या देखा? देखो कि इतनी बेदर्दी से उनके 1-2 जो कातिल, जो 1-2 ऐसा भी जिसके नाजुक अज़ा को भी नुकसान पहुँचा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं उस नाजुक अज़ा को तशद्दुद करता रहा उसके ऊपर? वह देख, जो लोगों में बात चल रही है वो ये है कि शायद इसने काट दिया अज़ा को, ऐसे किया। मगर जो हमने रिसर्च की और जो 1122 के हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये वही है कि जब इसने वार किए कुहाड़ी के तो वो उधर भी लग गए नाजुक अज़ा पर, जिसकी वजह से एक बंदे का वो चीज़ फ्रैक्चर की गई। मुझे बताएं कि आपको सुबह किस वक्त कॉल आती है कि ये सारा कुछ यहाँ पे हो? जी, मेरे जो बिग बॉस हैं मियां अब्दुल मनान साहब, सुबह मुझे 5:30 बजे कॉल आई कि उठो 8 हच्चड़ गांव में, और हम उसी वक्त भागे। DPO साहब के आने से पहले हम उधर मौजूद थे। मतलब जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस से पहले आप वहाँ मौजूद थे? पुलिस DPO साहब के पहुँचने से पहले हम मौजूद थे। 8 मर्डर, ये क्या सारे लाइन से उसने किए हुए थे या मुख्तलिफ जगह पे? जी, वो एक लाइन ही समझ लें आप उसको कि जहाँ से वो ने शुरुआत की, 2 कत्ल किए, जो चाचा और भतीजा थे सके, उनको कत्ल कर उसी हाथ निकलता आया और उसी हाथ ही वो करता है। लास्ट जो उन्हें कत्ल किया है वो पेट्रोल पंप पे था जो मेन रोड पे आता है, वो 8वां। मुझे ये भी बताएं कि जो लोग हैं वो सारे ओपन ही मतलब सोए हुए थे सड़कों के असल ऊपर? में हमारे देहात में चलता है, आपको पता है, जो वेली टाइप बने होते हैं उधर ही सोते हैं, उसकी दीवारें भी छोटी छोटी होती हैं, मतलब गुजरता आदमी उसको देख सकता है कि कौन सो रहा है।
जिसकी वजह से जो जो सोता नज़र आया उसको वो मर्डर करता गया। तो मतलब जो लोग ओपन खुले आसमान तले सोए हुए थे उनको मारता गया। मुझे ये भी बताया गया कि हवेली जो है, मतलब जहाँ पे मोशी वगैरह बांधे जाते हैं, वो दीवारें उनकी चूँकि छोटी होती हैं, वो उनके अंदर भी घुसकर लोगों को मार रहा था। जी बिल्कुल, जो ना अंदर ही गया वो, मतलब कुछ छोटी छोटी दीवारें उनको फलांग के वो अंदर ही गया। एक तो चाचा भतीजा, कुछ लोगों का कहना है जी 2 सोए थे, एक किया क्या दूसरा उठ नहीं सकता, मगर एक बंदा सोया बंदा तो पहले ही मरा होता है, उस पे अगर उसके सर पर कुवाड़ी से वार किए जाते हैं वो उसकी बात तो नहीं निकलेगी ना। कुछ लोग कहते हैं जो एक बंदा नहीं, बंदा वो एक ही है, उसके साथ कोई नहीं। वो लोगों का कहना है कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मगर है वो अकेला ही। आप जब मौके पे पहुंचे होंगे, आपने लोगों से जाना भी होगा कि ये वाला जो शख्स है, लोग कह रहे हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्या ये सच है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है? बिल्कुल ये ठीक था। ये टीचर भी है एक प्राइवेट स्कूल में, और वो अच्छे मार्क्स लेके हमारे एरिया में फर्स्ट भी आ चुका है, अच्छी पोजीशन ले चुका है। मगर ये जो दिमाग का मसला लोग कह रहे हैं, ये इससे पहले ठीक था। जो इसने 4 ज़ख्मी किए, जो वालदा को किया, छोटी सिस्टर को किया, बाकी लोग, तब इसके दिमाग को कुछ हमें लगा कि आज से ये हो सकता है कि ये मेंटली अपसेट हुआ हो या किसी वजह से। इसके पीछे आपको लगता है कि कोई साजिश वगैरह होएगी, या वाकई ही कोई घरेलू नचाकी की वजह से या कोई एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उसने ये हरकत की है? ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया, मगर जो देखने में मिल रहा है ना हमें कि वो 2 दिन में उसके ज़हनी तवाज़ुन को कुछ हुआ है जो उसने ऐसा हरकत की। लोग कहने में तो बड़ा कुछ कहते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो हमारी रिसर्च है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जिस गाँव में ये सारा वाक़या हुआ है, हिचड़ गाँव, ये भी इसी का ही रहायशी है? जी, हचड़ गाँव के सामने छोटा गाँव है, उसका रहायशी है, मतलब कि साथ साथ है। हमारे गांव में पता आपको घर कितने के होते हैं, थोड़े थोड़े गांव, छोटे गांव हैं ये, मतलब गांव के साथ ही गांव है जहां पे ये रहता है। अच्छा, मुझे ये बताऊं कि उस लड़के के जो मोहल्लेदार है, उनसे आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, जिनसे ये चीज़ें लेता है। एक मेरा दोस्त है जो मोबाइल शॉप चलाता है, साथ बेकरी भी चलाता है, उससे मेरी बात हुई कि क्या हुआ। कि व्हाट्सएप ये बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जब रात को ने लास्ट पेट्रोल किया है, वो अभी मर्डर करना था इसने, मगर उससे पहले वो तेल डलवाने गया और उसने देखा क्या कर रहे हो उधर, कुछ नहीं काम करो, उसके थोड़ी देर बाद ही वो मर्डर होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ ऐनी शाहिदीन जो लोग रात को उससे मिले होंगे, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, हमारा दोस्त है जो मर्डर होने से वो रात को शॉप बंद करके गया 1:30 बजे, और 1:30 बजे उसी पेट्रोल पंप पे ये कातिल मौजूद था। तभी उसके हाथ में उसने कुछ चीज़ें देखी? वो कुछ नहीं अभी देखा, मगर वो मर्डर करने में वो पिछले 7 मर्डर करके आया। अच्छा, जब उसने देखा बस उधर घूम रहा है, पता नहीं क्या उसमें दिमाग में आया कि वैसे ही घूम रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पता चल गया कि पकड़ा गया, वरना ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ थी। जो आज से 20 साल पहले जब हम छोटे थे, वो थोड़ा ग्रुप मशहूर था, आज फिर वो ही रिवाज जो है ना खौफ राज फैल सकता था। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये इसका पता चल गया। चूल्हे हैं वो बुझा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो मुल्ज़म है वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार वो हो चुका हुआ है। इस किस्म के मुल्ज़मान के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।